राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी अगर जिसको भी दर्शन देना चाहें, अपनी भक्ति में लेना चाहें, तो अपने आप ही साथ संगत जी उस रूह को पकड़ लेते हैं, उसकी तरफ आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। ऐसे ही एक साखी के द्वारा आज बताऊंगी कि कैसे एक बच्चे को उन्होंने, बाबा जी ने कैसे नामदान दिया और किस तरह से अपनी तरफ खींचा। एक परिवार था, सारे ही इकट्ठे रहते थे, माता पिता, उनका एक बेटा जो कि नौजवान था और आगे साथ संगत जी और बच्चे भी थे। जब वो बेटा खेती बाड़ी करता था, उसके पिताजी मजदूरी करते थे, घर का अच्छा गुजारा चल रहा था। एक बार जब बच्चा खेत पर गया तो उनको एक बुजुर्ग संत दिखे। उन्होंने बुलाया, बेटा आप सत्संग में नहीं जाते। पहले बेटा कहने लगा कि मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हो? कहने लगे कि जब जानोगे तभी मान जाओगे, अभी तो मैं कुछ नहीं बताता, वैसे पास में ही रहता हूँ। दूसरा दिन हुआ, फिर वो खेत पर गया, फिर उन बुजुर्ग संत को देखा, उनके पास फिर गया, कहने लगा कि आज फिर आप आ गए। फिर संत महात्मा जी वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा आपने अब तक क्या पाया है? सिर्फ एक ये खेत की मजदूरी करते हो, इसके अलावा कोई भजन बंदगी में कोई ध्यान नहीं है। जब तक भजन बंदगी नहीं करोगे तो साथ क्या जाएगा? ये खेती बाड़ी धन दौलत सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। हमारे पास साथ ले जाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना ही हमने अपने पास इकट्ठा किया है। काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे थे, लेकिन उसने, बेटे ने कहा कि महात्मा जी, संत जी, अभी मेरे ऊपर माता पिता की सबकी जिम्मेदारी है। मैं सत्संग कैसे जा सकता हूँ, भजन बंदगी कैसे कर सकता हूँ? और क्या रखा है इन फजूल की चीज़ों में? मैं इनको नहीं मानता। अपने आप जब तक मजदूरी करके नहीं खाएंगे तो कोई संत महात्मा कोई नहीं देकर जाएगा। घर चला गया। तीसरे चौथे दिन फिर आया, फिर वो बुजुर्ग संत महात्मा दिखे, फिर उनके पास गए, कहने लगा कि आज फिर आप आ गए, मैंने तो आपको मना किया है कि मैं नहीं कर सकता। कहने लगे, बुजुर्ग संत महात्मा कहने लगे कि एक बार तो भजन बंदगी करके देख, कितना आनंद आएगा। तो फिर बच्चे को ये हुआ कि चलो एक बार मान ही लेता हूँ, जब इतने दिनों से पीछे पड़ रहे हैं। तो कहने लगे कि कहाँ से भजन बंदगी लूँ, कहाँ जाना है मुझे, आप ही फिर मुझे बताओ, मुझे तो कुछ नहीं पता। कहने लगे कि यहाँ पे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही डेरा है, वहाँ पर सतगुरु बाबा जी हैं, उनसे आप नामदान लेकर सिमरन किया करो, भजन बंदगी किया करो, अपने आप ही बेड़ा पार हो जाएगा, सारे काम ही अपने आप बनते चले जाएंगे। अब वो घर आया, कहने लगा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। घर आया, अपने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता भी भजन बंदगी नहीं करते थे, वो भी किसी और को मानते थे। तभी कहने लगे कि किस सत्संग में पढ़ेगा, कहाँ जाएगा? ये तो सब संत होते हैं, ये अपनी रूहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये कुछ जादू टोने कर देते हैं, जो इनकी तरफ इंसान खींचा चला जाता है, तुम किन की बातों में आएगा? कहने लगा नहीं पिताजी, एक बार जाकर को तो देख लेता हूँ, क्या पता वहाँ क्या आनंद आता है, क्या मिलता है। साथ संगत जी अब वो माता पिता का कहना ना मानकर डेरे चला गया। वहाँ पर साथ संगत जी सत्संग चल रहा था, देखकर अचंबा हो गया।
कि ये तो वही सतगुरु बाबा जी हैं जो मेरे खेत में आए थे। ये तो सतगुरु, खुद सतगुरु ही हैं और मुझे खेत में बुलाने के लिए आए थे। इतने दिनों से चक्कर लगा रहे थे। संगत जी, वो आंखों में आंसू भर आया कि मुझे खुद ही स्वयं बाबा जी मुझे बुलाने आए हैं। अब वहाँ से उन्होंने नामदान लिया। नामदान लेकर घर आए। अब वो हर रोज जैसे कि आदेश हुए कि सुबह उठकर भजन सिमरन करना है, भजन बंदगी करनी है। वो सुबह अपना 2 बजे 2:30 बजे उठे और 6 बजे तक भजन बंदगी करे। उसके बाद 6 बजे जाकर खेत चला जाए। खेत में जाकर भी थोड़ा बहुत काम करे जो जरूरी का होता था। उसके बाद पेड़ के नीचे भजन बंदगी के लिए बैठ जाए। उसकी हर रोज की दिनचर्या यही चलने लगी। उसको आनंद आने लगा। जो खेत में आसपास के खेत वाले थे वो भी हर रोज उसको यही देखता था। सारे से देखते थे कि पता नहीं ना तो कोई काम करता है ना कोई पानी डालता है, बस ये सारा दिन ये खेत के नीचे ही चौकड़ी मारकर बैठा रहता है। पता नहीं इसकी फसल भी कैसे होगी। अब संगत जी सारे ही देखने लगे उसको। उसके माता पिता को भी घर आकर कहा कि तुम्हारा बेटा इतना नालायक है, ना तो वहाँ पर कोई खेती बाड़ी ठीक ढंग से करता है, सिर्फ वहाँ पर अपना थोड़ा सा काम किया और चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। आपकी फसल तो ऐसी ही रहेगी, कभी आपने देखा ही नहीं आकर। अब जब वो बेटा घर आया उसके माता पिता उससे लड़ने लगे, झगड़ने लगे, कहने लगे कि हमें सारे ही बाहर के भी आकर कहते हैं तू किस गुरु के भजनों में लगा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं देना, तू अपना काम कर, खेत बाड़ी में ध्यान लगा। यदि हमारी खेती बाड़ी नहीं होगी तो हम गुजारा कैसे करेंगे। अब लेकिन उसका वही दिनचर्या, सुबह उठे 2:30 बजे तब भी सिमरन बंदगी करे और फिर खेत जाकर भी अपना वही बंदगी में लगा रहा। एक बार सत्संग जी, उन्होंने जिस चीज को मानते थे उसके परिवार वाले पूजा करानी थी उनको। अब घर में पूजा पाठ चलना था। जब वो पाठ की तैयारी हुई तो वहाँ पर पाठी ने आना था। 3 दिन की पूजा थी। अब वो पूजा की तैयारी होने लगी। पिताजी ने बेटे को हुक्म दिया कि जो तू ये सुबह उठकर बैठ जाता है, तूने सुबह उठकर कोई काम नहीं करना, तूने अपनी सारी ही जो ये तैयारी करनी है इसकी पूजा की, सारा सामान तूने इकट्ठा करना है और फिर खेत को भी देखना है, सारा तूने संभालना है। उसने फिर भी यही किया। सुबह जल्दी उठकर पहले अपनी पूजा की तैयारी की। पूजा की तैयारी करने के बाद अपनी भजन बंदगी में बैठ गया और भजन बंदगी करने के बाद फिर खेत में गया। खेत का काम करके फिर घर लौट आया। उसकी दिनचर्या यही चलती रही। अब जब 3 दिन की पाठी भी पढ़ते थे, दिन रात, सुबह से लेके रात पूरा दिन चलती थी पाठी। जब 2 बजे की ड्यूटी थी जिसकी, वो जब पाठी नहा धोकर अपनी पाठ 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 पूजा करने लगा, जो वो पढ़ने लगा, तब देखा उसने कि वो भी उसी कमरे में ही साथ संगत जी, जो लड़का था, भजन बंदगी उसी कमरे में ही बैठकर करता था। अब पाठी ने देखा कि ना तो ये हिलता है ना डुलता है, अपनी चारों तरफ से चद्दर लपेटकर 2 ढाई 3 घंटे 3 घंटे लगातार बैठा रहता है। इसकी तो हिम्मत है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। अब वो इंतजार करने लगा कि कब ये अपनी चद्दर उठाए और मैं इससे पूछूं कि भाई तू किस चीज की बंदगी करता है, किसका नाम जपता है, मुझे भी बता। अब जब वो वहां से बंदगी करके हटा, जैसे ही उसने चद्दर खोली तो वो जो पाठी था उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि भाई मुझे भी बता दो, आप किस चीज की बंदगी करते हो। कहने लगा अब तो मुझे खेत में देर हो रही है, आप खेत में आ जाना, सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब जब वो पाठी घर में कहने लगा कि पूछने लगा उसके माता पिता से कि आप खेत कहाँ पर हैं आपके। कहने लगा क्या हुआ। तो कहने लगा पाठी कि मुझे आपके बेटे से मिलना है,
वो तो 3-3 4-4 घंटे भजन बंदगी करता है। मुझे भी देखनी है कि किसकी भजन बंदगी इतनी करता है, ना तो वो हिलता है ना डुलता है। अब सासंगत जी जो उनके माता पिता थे वो बोलने लगे कि ये तो एक निकम्मा बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कौन से बाबे के चक्कर में पड़ गया है। लेकिन तुम कहाँ जाओगे, तुम अपना पाठ पूजा करो जो चलती आ रही है। कहने लगा कि नहीं, आप समझ नहीं पाए अपने बच्चे को, वो तो एक सतगुरु से जुड़ा हुआ है, भजन बंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना गति ही नहीं है। कहते हैं कि सतगुरु जिसने नहीं पाया उसकी तो गति ही नहीं, इससे तो हमें गति मिलनी है। तो कहने लगे कि जब उसने रास्ता बताया, खेत में जाकर चला गया, वहां पर जाकर उसके चरणों में गिर गया। कहने लगा कि मुझे अपने सतगुरु का रास्ता बताओ, कौन सा तुम्हारे सतगुरु का रास्ता है और किसकी भजन बंदगी करते हो। साथ संगत जी वो कहने लगा लड़का कि मेरे चरण नहीं पकड़ने हैं तो मेरे सतगुरु के पकड़ो, जिन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया है, जिन्होंने मुझे गुरमत के रास्ता दिखाया है। मैं तो नहीं जानता था कि सिमरन भजन बंदगी होती क्या है, उन्होंने ही मुझे सिखाई है, उन्होंने ही मुझे अपने साथ लगाया है। अब उससे जब उसने सारा रास्ता बताया, घर आ गया पाठी। घर आकर उसके माता पिता से बोलने लगा कि आप अपने बच्चों से, बेटे से इतना नाराज ना हो, वो तो बहुत सतगुरु के लड़ लगा है, सतगुरु के मार्ग पर चल रहा है, वो तो अपना रास्ता खुला कर रहा है। जिसने भी इस सतगुरु का लड़ पकड़ा उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। साथ संगत जिसके माता पिता कहने लगे कि हमारी तो खेती का ही नाश करेगा ये, ना तो खेत में ध्यान देता है और ना ही कुछ करता है। तभी उसने पाठी ने कहा कि जा करके तो देखो कि वहाँ पर जो आसपास के खेत हैं उनसे तो बहुत ही अच्छी आपकी फसल हो रही है, जबकि साथ वाले खेत नहीं इतने हो रहे, लेकिन जो आपके खेत हैं बढ़ चढ़कर उसमें फसल हो रही है। अब जब वो माता पिता खेत की तरफ गए, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर देखा कि हमारे खेत तो और भी ज़्यादा अच्छे लहरा रहे हैं, जो साथ में खेत हैं उनसे भी बहुत ही अच्छा पैदावार है उसमें। अब वो बेटे से हार गए और कहने लगे कि हमने तो तुझे बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन तू जिस सतगुरु के साथ जुड़ा है हम भी उसी के साथ जुड़ेंगे, हम भी भजन बंदगी करेंगे, हम भी नामदान लेंगे। संगत जी, ये तो सतगुरु जिस पर अपनी नज़र डाल दे उसी को अपना बना लेता है, जिसको चाहे मिनटों में ही उभार दे और जिसको चाहे मिनटों में ही अपने साथ लगा ले। कई बार तो संगत जी देखा जाता है कि कितनी बार चक्कर लगाने से भी नामदान की पर्ची नहीं मिलती, लेकिन जो जिसको सतगुरु चाहे वो पल में अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेता है। इस कहने का भाव यही है कि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए। जिसको विश्वास है तो वो अपने आप का जीवन संवार लेगा। और हमें हमेशा सतगुरु की भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें सुबह उठकर जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसी में ही भजन बंदगी करनी चाहिए। और मुझसे बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्षमा कर देना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। राधा स्वामी जी।